और इस कहानी को जरूर सुनिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ ये थी कि उसका रंग काला था और वो ये सोचता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन दरख्त पर बैठा हुआ रो रहा था। उसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गालों पर एक आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। उन बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ है तुझे? उसने कहा कि रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी क्या जिंदगी है, काला रंग है। जिसके भी घर बैठता हूँ काय काय करता हूँ तो लोग उड़ा देते हैं, ये कहकर कि बहुत बुरी आवाज है मेरी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे पालता कोई नहीं, ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उन बुजुर्ग ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन उन बुजुर्ग की बातों का उस कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद न हुआ। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना धोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो? अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा, पहले तुम एक बार जाके हंस से मिलो और उससे पूछो क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं। तो उस पर कौवा कहने लगा, ये क्या बात हुई, वो खुश क्यों नहीं होगा? वो कौवा उड़ता हुआ खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने कहा कि हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर कितने खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी है, कितना खुश रहते हो तुम, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उदास नजरों से उसे देखा और कहने लगा, ये किसने तुझे कहा कि मैं खुश हूँ? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों को इतने खूबसूरत रंग मिले और मुझे सफेद दूर से पानी के अंदर नजर नहीं आता। मैं ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है उसके, लाल नीला पीला, प्यारी आवाज और वो बातें भी करता है। लोग उसे पालते हैं और प्यार भी करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी तोता होता। कौवा अब हैरान हो गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो अच्छा तोता है। वो कौवा दोबारा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। काफी देर तक तोते को ढूंढता रहा मगर कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा है और दरख्तों के पत्तों का रंग भी हरा था, तो नजर कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाके उसे एक तोता मिला। तो कौवे ने कहा कि तोता भाई कैसे हो, इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुश रहते हो तुम, कितना प्यारा रंग है, आपकी इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, मिठू मिठू कहकर पुकारते हैं, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला कि कौन कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ? तो कौवा हैरान रह गया और कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तोता बोला कि मुझसे भी खराब जिंदगी किसी की होगी, तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहता है चले जाते हो और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, पर काट लेते हैं, मुझे छोटे पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं छुपता फिरता रहता हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, मुझसे तो अच्छा मोर है, उसके रंग मुझसे भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, लोग उसे प्यार भी करते हैं और वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करें, मैं भी खुश नहीं हूँ, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाके मोर से मिलता हूँ कि मोर क्या कहता है। अब वो मोर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँचा और उसके करीब जाकर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर है तुम्हारे, लोग उसके खिलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कितनी शान से तुम अपने परों को खोलकर चलते हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा,
तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन उस खूबसूरती की वजह से मैं कैद में हूँ। खूबसूरत पर तो है मेरे, लेकिन ये मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। लोग उसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। कौवा हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने उस मोर से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मोर कहने लगा, मैंने तो पूरे जंगल को देखा है, सभी जानवरों से मिला हूँ, सभी परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया जाता, जो अब भी आजाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने कहा, वो कौन सा परिंदा है? तो मोर कहने लगा कि वो कौवा है, वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, और ना ही तुम्हें कोई कैद करता है। जब भी दिल चाहे उड़ते हो, जब चाहे खाते हो, और तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है? तो कौवे की हैरत की इंतहा न रही। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, और उड़कर उन बुजुर्ग के पास वापस आ गया। और उन बुजुर्ग ने पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया? क्या बना दूं तुम्हें? क्या बनना चाहते हो? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज उसे अपनी उड़ान कुछ अलग ही लग रही थी। वो अपने कौवा होने पर खुशी और इत्मीनान महसूस कर रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में उदास होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त अपने आप को हर चीज में दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने आप को कमतर समझते हैं, और अपने आप को कमतर समझकर परेशान होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है। हम दूसरों की जिंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता, लेकिन जो नेमतें, जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। आप जो भी हैं, जिस भी हालत में हैं, अपने आप को कमतर ना समझें। आप जैसा इस